नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज भारती में, आपके साथ मदन मोहन। दोस्तों, राजधर्म का एक और नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं, लेकिन इस बार शुरू कहां से करूं ये मुझे स्वयं पता नहीं चल रहा है। बात हम मध्य प्रदेश के आटे घोटाले से करूं या फिर बबीता फोगाट के नफरती ट्वीट से करूं। बात 350-400 रुपये में मिल जाने वाले कोरोना टेस्टिंग किट की करूं, जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, या फिर बात 4,500 रुपये की टेस्टिंग किट जो कि मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उसकी करूं। बात लाखों लाख गरीब मजदूरों के अन्य राज्यों में फंसे होने पर करूं, या फिर बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैकड़ों बसों को वहां कोचिंग में पढ़ रहे अमीरों के बच्चों को वापस कोटा से लाकर अपने घर पहुंचाने पर करूं। बात तबलीगी जमात पर करूं, या फिर तबलीगी जमात के अलावा अन्य धर्मों के जो समारोह में हजारों लाखों लोग उमड़ रहे हैं उसकी करूं। बहरहाल चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से आटा घोटाले से। सबसे पहले आप ये आटे के वजन को देखिए, किस तरह से 10 केजी के पैकेट का आटा बताकर 8-8.5 केजी का ये आटा जनता को थमाया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहां के नेताओं के द्वारा कांग्रेस पर भी ठिकरा फोड़ने का शुरुआत हो चुका है। ये ट्वीट है कृपाल सिंह गौड़ की। ये लिखते हैं, यही दुर्भाग्य है इस देश का, जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश होती है कांग्रेस का बनाया हुआ भ्रष्ट सिस्टम उसमें रुकावट पैदा कर ही देता है। हो गया, हर चीज का जवाब मिल गया, अब नेहरू ही बचे हैं, उन पर ही ठिकरा फोड़ दूं, वो भी क्यों बच जाए। दोस्तों, मामला पकड़ में आया है ग्वालियर में। वैसे ग्वालियर देश सेवा की इच्छा में एकदम हमेशा तत्पर रहने वाले, लालायित रहने वाले सिंधिया जी की नगरी मानी जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी एन प्रकार सरकार बनाई है, सिंधिया जी की बोली लगाई है, तो इतना तो कम नहीं होगा सिंधिया जी की बोली की भाजपा ही खरीद सके। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो कुछ आगे मिलेगा तो कर लिया जाएगा, जुगाड़ हो गया। आखिर सिंधिया जी को देना है तो देना तो उन्हीं के हिस्से से है ना, तो ग्वालियर से ही उन्होंने शुरुआत कर दी। अब जिन्होंने कारगिल जंग के दौरान ताबूत को नहीं छोड़ा, ये तो फिर भी कोरोना राहत की बात, भला आटा कैसे बच सकता था। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, नई नवेली मध्य प्रदेश की सरकार जो शिवराज सरकार है, दशावतार, सिंचाई मंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे जो किरदार हैं ये खुद ही निभाते हैं, सुपरस्टार हैं। लेकिन जब कोरोना देश भर में आफत मचाई हुई है, ऐसे वक्त में शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार पूर्व की कमलनाथ सरकार पर ठिकरा फोड़ते बाज नहीं आ रही है। ऐसे में एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ट्वीट है तुलसी सिलावट जी का, जो कि तब के कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उनका ट्वीट 5 मार्च का है। लिखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए कोरोना वायरस संबंधी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 जारी किया है, जिस पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कॉल किया जा सकता है। नोवल कोरोना वायरस टोल फ्री नंबर 104। तो आप समझिए, कमलनाथ सरकार कहीं ना कहीं कोरोना के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जो अवसर शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भुनाया, वैसे वक्त में कोई भी सरकार, कमलनाथ क्या, कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी शासक होता तो अपनी सरकार बचाती, ना कि किसी और चीज़ों पर ध्यान देती। वही काम कमलनाथ सरकार कर रही थी। अब कुछ लोगों का आरोप होगा कि आप कमलनाथ जी को बचा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती और स्थिति अगर ऐसी होती तो निश्चित तौर पर कमलनाथ सरकार की भी चूल्हे नोची जाती, और इसी तरीके से। परंतु आज देश में मध्य प्रदेश कोरोना से हुई मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार से सवाल जायज है, लेकिन सवाल पूछेगा कौन। गधी मीडिया तो आज भी जमात के ही पीछे पड़ी हुई है। विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए, ये दल्ला देवगन है। जमात वाले मौलाना पर एक और बड़ा खुलासा, तबलीगी जमात के कितने राज तो बेटा इन लोगों का निकलेगा। जब मौसम बदलेगा, बादल छटेंगे, तो कितने बिकाऊ पत्रकार नंगे होंगे, ये तो दुनिया देखेगी। हालांकि अब हम बात करेंगे नफरती चिंटू के नए किरदार पहलवान बबीता फोगाट की, जो कि आजकल नफरत के रोल मॉडल बन चुके हैं। हरियाणा में उनके कारण अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। समुदाय विशेष में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। एक ऐसा वक्त था जब हम पाकिस्तान जैसे दुश्मन कंट्री से अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए खेल का ही इस्तेमाल करते थे।
खेल को बढ़ावा देते थे और सब कुछ भूलकर दोनों देश के लोग एक दूसरे के साथ नजर आते थे। ऐसे में ये खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है, और ऐसे में जबकि उसके रोल मॉडल किसी एक धर्म का तो होगा नहीं, हर धर्म के लड़का लड़की होंगे, तो ऐसे में उन्हें सोचना चाहिए था हम देश के तिलक हैं, हम कैसे समाज को दो फाड़ कर सकते हैं। लेकिन होता है जब चीज़ें हद से ज़्यादा मिल जाए ना तो हो जाता है। आखिर बबीता फोगाट को भी ये पता नहीं चल रहा ना आजकल कि उनके जैसे कितने खिलाड़ी इस देश में मिट गए जिन्हें आज तक कोई जान भी नहीं पाया। आप ही बताइए ना, क्रिकेटर के सिवा हमारे देश में उंगलियों पर ही तो गिने जाने वाले कुछ खिलाड़ी हैं जिनके नाम पूरे देश के लोग जानते हैं। और अगर दंगल मूवी ना आई होती तो इस बबीता फोगाट को कितने लोग जान रहे होते, ये भी एक बड़ा सवाल है। खुद बबीता फोगाट इसके बारे में कहती है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बबीता फोगाट क्या कह रही है, किस तरीके से कह रही है। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और कुछ लोग फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा बशीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पर बैठ जाऊँ। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूँगी और बोलती रहूँगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन ले कि मैं हमेशा सच बोलती रहूँगी और सच लिखती रहूँगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सच सुनने की आदत डाल लो। बहुत बड़ी बात कह दी बबीता फोगाट ने। तो सच सुनने की आदत डाल लीजिए बबीता फोगाट जी। और ये तस्वीर देखिए, आपके अनुसार जमाती आज भी पहले नंबर पे नहीं। बबीता फोगाट जी, आपको ये डेटा देख लेना चाहिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आप देखिए कि जमाती कितने नंबर पे हैं। और जो आपने बात करी है ना जमाती की, और इसको आपने कोरोना संक्रमित करने वालों से जोड़ा है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ आप ही की तरह हैं, ये भी नफरती चिंटू ही हैं, लेकिन गधी मीडिया गैंग के सरताज हैं दल्ला देवगन। इन्होंने क्या ट्वीट किया वो देख लीजिए आप। भारतीय नौसेना में कोरोना का बड़ा मामला, 20 के करीब कोरोना से संक्रमित होने की खबर। मुंबई स्थित INS आंगड़े में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले मिले। अब आपके विचारधारा को मानने जाने और सपोर्ट करने वाले ये गधी मीडिया गैंग के सरगना हैं, ये तो झूठ बोलेंगे नहीं। और आपको इस वीडियो के ऊपर तो उनका एप्रिसिएशन भी मिल चुका है ना, आपको इन पर तो विश्वास करना ही होगा। तो आप मुझे बताइए, अब नौसेना के अंदर जाकर क्या ये तबलीगी जमात वाले ही थे जो ये कोरोना वायरस संक्रमण फैला है? क्या आपके पास जवाब नहीं ना? अब बात करेंगे हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। तो बबीता फोगाट जी, इस यूनिवर्सिटी को भी शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है। जी हाँ, जब देश में लॉकडाउन हो चुका था तब इन लोगों ने उस लॉकडाउन का उल्लंघन किया और वहाँ से कुछ छात्रों के कोरोना वायरस संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आया। तो मुझे बताइए, लवली प्रोफेशनल भी गई थी क्या जमात वाले नमाज पढ़ने? और दोस्तों, जब नफरत की बात हो और किसी एक धर्म संप्रदाय को कोरोना वायरस के मामले में टारगेट करने की बात हो और वहाँ पर रूह विका जी नहीं हो, ऐसा संभव है नहीं। और उनका समर्थन जरूर मिलता है ऐसे लोगों को। देखिए इस नफरती चिंटू बबीता फोगाट को अपने समर्थन में रूबिका ने क्या लिखा। बबीता, ये लोग आपके नाखून के बराबर भी नहीं। जो काम और नाम आपने देश के लिए कमाया इसका इल्म नहीं है इन ट्रोल्स को। आज आपके स्टैंड के बाद एक बात साफ है, छोरी धाकर है। छोरी तो धाकर है, छोरी तो धाकर थी और छोरी तो धाकर है मैडम, बट उन्हें आपके रूह बिका के ऊपर जिनका अधिकार है ना, उन्हें खरीद लिया है। ये भी आजकल आपकी मुंहबोली बहन हो चुकी है। आपको नहीं, पूरे देश को इन पर गर्व है। इन जैसे तमाम कलाकार जो अपने जौहर से, संघर्ष से देश का सिर माथा ऊंचा करता है, हर बंदे पर इस देश को गर्व है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को बिलोंग करता है। लेकिन
उस पर कतई देश का बच्चा भी उस पर कतई गर्व नहीं कर सकता है, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा मेडल हो। अगर वह देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा है तो उस पर देश कभी गर्व नहीं कर सकता है। एक सभ्य समाज उस पर कभी गर्व नहीं कर सकता है। और ऐसे भी बबीता फोगाट को इस बात की इल्म ही नहीं है, जिस धर्म विशेष को ये टारगेट कर रही है। कहीं ना कहीं इस धर्म वाले ना होते तो शायद आज उनको, दुनिया तो छोड़ो, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग आज जान भी नहीं पाते कि कौन है बबीता फोगाट। और इस बात को खुद बबीता फोगाट ने ऑन कैमरा स्वीकार किया। देखिए आप। दंगल मूवी आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि लोग जानकर भी इतना नहीं जानते थे। रेसलिंग में इतना नाम नहीं था, नाम की मेडल हमने जीते हैं, कुछ लोग चेहरे से जानते थे, कोई बाय नेम जानता था, तो इतने फेमस नहीं थे जितने मूवी आने के बाद हो गए जी। तो ये अच्छा लगा कि नाम मिला तो सही, जो हमने मुकाम हासिल किया था वो आज रेसलिंग की वजह से नहीं तो मूवी की वजह से मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा, तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? आपको आज अगर लोग ट्रोल कर रहे हैं तो ये सिर्फ ना कि आपकी बेइज्जती है, ये पूरे देश की बेइज्जती है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है, और वो है आप और आपकी सोच, जिसने इन गंदे राजनेताओं के गुलामी को स्वीकार कर लिया। और बबीता फोगाट जी, ये तस्वीर देख लो। लॉकडाउन के बाद एक ऐसी कहानी भी, हरिद्वार में फंसे थे गुजरात के 1800 लोग। रूपानी के कहने पर उन्हें लॉकडाउन के बीच बसों से घर पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर, तीर्थयात्रियों को लेकर रवाना हुई 25 बसें। और अब बात करेंगे हम फेक न्यूज फैक्ट्री का, वो भी एबीपी न्यूज का। सबसे अंत में बिका, लेकिन सबसे बड़ी प्राइस जो है गधी मीडिया के इसी टीम को मिली है। इसीलिए आप देख सकते हैं कितनी जिजीविषा के साथ, लगन के साथ ये फेक न्यूज फैलाती है और धर्म विशेष को टारगेट करती है। बहरहाल अभी ये धर्म विशेष की बात नहीं, ये फेक न्यूज का मामला है और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई, और उन्हें बेनकाब कौन किया? रुचिरा चतुर्वेदी ने किया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान देश के प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी को कई सारे बहुमूल्य सुझाव दिए। इसी के ऊपर रिपोर्ट कर रहे एबीपी न्यूज़ ने राहुल गांधी के कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसके कारण उन्हें एक्सपोज करने में रुचिरा चतुर्वेदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एबीपी न्यूज़ लिखता है, राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना को रोका नहीं जा सकता। मैंने दुनिया के कई एक्सपर्ट से बात की, लेकिन सच क्या है? राहुल गांधी तो ऐसा नहीं कहा था। आधा सच को परोस कर राहुल गांधी को बदनाम करने की एबीपी न्यूज़ की साजिश को तो देखिए। राहुल गांधी ने क्या कहा था, अब उसको सुनिए। राहुल गांधी ने कहा था, सिर्फ लॉकडाउन कर देना काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ानी होगी। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज को अच्छा करना होगा। तो आप देख रहे हैं ना, एक भी मौका हाथ से जाने ना पाए। क्या हाल है इन गधी मीडिया का, इसीलिए मैं गधी मीडिया इनका नाम रखा। गोदी मीडिया काफ़ी नहीं है। अगर आप लोग भी सहमत होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में अब हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव जी, इनका ये ट्वीट देखिए। हम भारत में स्थित एक दक्षिण कोरियाई कंपनी से 337 प्लस जीएसटी के बेंचमार्क मूल्य पर 75,000 उच्च गुणवत्ता वाले रैपिड टेस्टिंग किट खरीद रहे हैं। यह कीमत पूरे भारत में सबसे कम है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम कर रही है? अगर नहीं, तो सवाल है कि सबसे बेहतर टेस्टिंग किट जब 337 रुपये में उपलब्ध है, तो फिर 4,500 रुपये मूल्य के टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के लिए किसके लिए जरूरी है? आखिर किसको फायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? वाह सरकार वाह, तुसी ग्रेट हो। आखिर इनके ऊपर देशभक्त का स्टंप जो लगा हुआ है, आखिर ये लोग घोटाला कर कैसे सकते हैं? अरे मध्य प्रदेश में वो आटा घोटाला का हल्ला कर रहा है, अरे चूहे खा गए होंगे। अरे ये भाजपा ही है भाई, सर्टिफाइड देशभक्त, ये तो घोटालेबाज हो ही नहीं सकता। वो तो घोटाला वो पाकिस्तानी कर लिया होगा, पाकिस्तानी किया होगा, ये लोग तो कर ही नहीं सकते, पक्के देशभक्त। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये काम आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकूं, अपनी टीम बढ़ा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे को आपके सामने एक्सपोज कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।